इंग्लिश अल्फाबेट में टाइप 2 पढ़ रहे थे आप, है ना। टाइप 2 में कुछ क्वेश्चन हम बताए थे पिछले क्लास को। अब ये क्वेश्चन देखिए, खूब आता है परीक्षा में और एकदम इजी है, एकदम आसान है। बस खाली हाथ तैयार रखिएगा। ये हाथ देखिए, दाएं से क्या बोलेंगे, दाएं से, और इसको बोलेंगे बाएं से, बोलेंगे ना, बाएं से और दाएं से। ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा हुआ, यदि शब्द इक्वलिटी में पहले तथा पांचवें अक्षर के स्थान को परस्पर परिवर्तित कर दिए जाए। परिवर्तित का मतलब चेंज, इंटरचेंज, अदला बदली, जगह चेंज कर देना है। जगह इसको उठा के वहां, इसको उठा के वहां कर देना है। अदला बदली, जगह चेंज कर देना है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे तथा छठे अक्षर के स्थान परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए। उसी तरह दूसरा और छठा को भी बदली करना है, ठीक। तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों के भी स्थान परिवर्तित कर दिए जाए। इसी प्रकार अन्य अक्षर मतलब सबको करना है, ठीक। और करने के बाद तो दाईं ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है। देखिएगा, पहले हम यहां वर्ड को लिख रहे हैं। जो वर्ड है, एक वर्ड है, देखिए लिख रहे हैं EQUALY, है, वर्ड लिख दिए। जो बोला है वही करेंगे, कुछ दिमाग लगाना नहीं है। यहां लिखा हुआ है पहले तथा पांचवें अक्षर को बदलना है। पहले तथा पांचवें, यहां देखिए, देखिए बोर्ड पर, पहला कौन है, ई, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब पहला और पांचवा मतलब ई और एल। ई और एल को बदल देना है। बदल देना है मतलब ई चल जाएगा एल के जगह पर और एल आ जाएगा ई के जगह पर, ठीक। क्या करना है देखिएगा, हम एरो देके समझा रहे हैं। एरो से समझ में आ जाएगा किसको किसको बदली करना है। फिर आइए, उसी प्रकार दूसरे तथा छठे, देखिए दूसरा कौन है, यह है। छठा कौन है बोलिए, आए। ये दोनों का सीट चेंज कर देना है, ठीक। फिर देखिए, उसी प्रकार हो गया। तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को भी करना है। तो बताइए, आप ई और एल को किए, फिर क्यू और आई को किए, तो इसी प्रकार अगर करना है तब किसको करेंगे बोलिए, यू और टी। फिर किसको करेंगे बोलिए, ए और वाई। समझे, समझ रहे ना। तो हम एरो देखे, एरो से क्लियर हो गया किसको किसको बदली करना है, ठीक। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर ई नहीं है, यहां पर कौन है, एल है। यहां पर कौन है, दिखाई दे रहा है। यहां पर कौन है, टी है। बदली हो गया। उसके बाद यहां बोला है दाईं ओर से तीसरा, हाथ रखे से करेंगे, हाथ रखे, देखिए दाईं से, पहला, दूसरा, तीसरा, दाईं ओर से तीसरा कौन है, आई है। लेकिन आई के जगह पर खुद आई है। यहां कौन है, यहां कौन है बोलिए, क्यू है ना, क्योंकि जगह तो चेंज हो गया है, इसलिए आई आंसर नहीं होगा। आई के जगह पर क्यू है, आंसर क्यू होगा, है क्यू। एकदम आसान है ना। लिखिए, जैसे लिखे हैं लिखिए, सी लिख के क्यू लिखिए, जैसे बोर्ड पर लिखे हैं वैसे लिखिए। फिर कोई डाउट होगा तो बोलिएगा, आराम से देखिएगा। शब्द ग्लेशियर्स, देखिए बोर्ड पर, सब लोग बोर्ड पे क्वेश्चन है, बोर्ड पर देखिए सब लोग, ध्यान से लिखना नहीं। अभी देखिए, जब हम लिखने बोलेंगे तब लिखिएगा, अभी समझिए अच्छा से। ग्लेशियर्स के सभी अक्षरों को बाएं से दाएं
ध्यान यहां पर है ना, एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम आसान है, लेकिन ध्यान नहीं रहेगा तो भारी लगेगा। ध्यान कर रखिएगा, जैसा बोल रहा है एकदम वैसे ही हमको करना है। ग्लेशियर्स के सभी अक्षर, अक्षर मतलब लेटर, बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। यहीं तक पढ़िए, पहले यहां तक कर लेते हैं हम काम। देखिए, एक वर्ड है ग्लेशियर्स, GLACIERS। इसका मतलब समझिए, बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में अरेंज करना है। इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले ए होता है, ए के बाद बी होता है, बी के बाद सी होता है, सी के बाद डी होता है। तो बाएं से, ये बाएं से हमको सजाना है। क्या करना है? तो खोजिए, इसमें ए है, ए है ना जी, तो इसके नीचे पहले हम ए लिखेंगे। ए के बाद देखिए बी है, यहां देखिए बोर्ड पर, क्या इसमें बी है? अच्छा, बी नहीं है, सी है, तो ए के बाद सी लिखेंगे। सी के बाद क्या होता है? डी, डी है, ई है, ई, ई के बाद एफ है, जी, एच, आई, एकदम जस्ट नीचे लीजिएगा, आई, आई के बाद जे, के, एल, एकदम नजर यहां रखिएगा, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। समझे? इसको बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में अरेंज करना। लेटर तो इधर उधर था ना जी, तो हम ए शुरू किए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, इसको बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में अरेंज करना। ये सीखे सब लोग? इसमें कोई सवाल नहीं ना है? क्लियर ना जी? ये सिस्टम कहाँ रहता है? डिक्शनरी में रहता है। डिक्शनरी में जी, डिक्शनरी में जो वर्ड रहता है तो इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से रहता है ना जी। अब आपको CAT, कैट खोजना है। कैट का मतलब क्या होता है? तो डिक्शनरी का क्या हर पन्ना शुरू करेंगे कि ABC में जाएंगे? कहां जाएंगे? तो इसी को बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। और सबसे अच्छा आपका मोबाइल है। मोबाइल में जो नाम सेव करते हैं, नाम सेव करते हैं ना जी, तो देखिएगा नाम सेव में ए वाला, पहले ए वाला आएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, ऐसा आता है कि नहीं आता है? आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आप नाम सेव करते हैं। अगर नाम है जाकिर हुसैन, चल जाएगा कहां? जेड में चल जाएगा। कहां चल जाएगा? जेड में। नाम है अमित, ए में चल जाएगा। जाएगा ना? आप तो सजाते नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो जो मोबाइल बनाया, कौन बनाया मोबाइल? मार्टिन कूपर। वो दिमाग पूरा खर्चा किया, पूरा दुनिया का दिमाग खराब कर दिया वो। नहीं, दिमाग तो लगा दिया वो। तो इसी को बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में अरेंज करना। हर जगह इंग्लिश अल्फाबेट में अरेंज किया जाता है। आपका नाम भी रिकॉर्ड में रहेगा कोचिंग में, तो इंग्लिश अल्फाबेट के नाम से ही रिकॉर्ड रहेगा। इसी को बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में अरेंज करना। अरेंज हम कर दिए ना, अब आगे लाइन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, आगे देखिए। तब प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। प्रत्येक व्यंजन, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 5 गो वोवेल है। कै गो? जिसको बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? 5 गो वोवेल है। एगो ए है, ई, आई, ओ, यू, ये 5 गो वोवेल है। और बाकी है कॉन्सोनेंट। क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? व्यंजन।
तो कह रहा है ना कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए। पहले बताइए इसमें व्यंजन कौन कौन है। इसमें देखिएगा आप, इसे मत देखिएगा, ये व्यंजन है, ये कॉन्सोनेंट है कि नहीं? बाकी क्या है? वोवेल है, जानते हैं ना जी। ये ए क्या है? वोवेल है। ई क्या है? वोवेल है। आई क्या है? वोवेल है। ये सब वोवेल है, इसको बोलते हैं स्वर। और बाकी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कह रहा है ना कि प्रत्येक व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर, आगे वाले अक्षर से बदल दीजिए, आगे वाले अक्षर से बदल दीजिए। यानी यहां सी है, सी के बाद डी, आगे यही हुआ, तो सी के बाद डी, यहां डी लिख देंगे। एकदम क्लियर? जी, जी के बाद एच, ठीक, एल के बाद, एल के बाद एम, आर के बाद, एस के बाद, देखिए तो प्रत्येक जो व्यंजन था, कॉन्सोनेंट था, उसको अगले अक्षर से क्या कर दिए? बदल दिए। यही बोला है। वोवेल के बारे कुछ नहीं बोला है, साइलेंट रहेगा वो। यानी ए अपना ए में रहेगा, ई अपना ई ही रहेगा, आई अपना आ ही रहेगा। कर दिए? इतना काम करने बोला। अब आइए फिर पढ़िए क्या बोल रहा है। कर दिए काम। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से चौथा, हाथ रखिए, ये ना बाईं है जी, बाईं ओर से चौथा, देखिए बाईं ओर से चौथा, हाथ ऐसे कीजिए सब लोग, बाईं ओर से चौथा, फोर्थ, 1 2 3 4, कौन है? हो गया आंसर। एच का है, देखिए है, लिखिए अच्छा से लिखिए, जैसा हम लिखे हैं अच्छा से लिखिए आंसर। लिखिए मत, कलम रख दीजिए, कलम से मत लिखिए, जब तक हम नहीं बोलेंगे मत लिखिएगा। आप खाली क्वेश्चन पढ़िए, 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़िए समझ समझ के। देखिए एक वर्ड है पीरियोडिक, एक वर्ड है पीरियोडिक शब्द, ये वर्ड है, शब्द है के दूसरे, चौथे, छठे और 8वें अक्षर से केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो। देखिए बोला क्या है? दूसरे, दूसरे कौन है? ई, चौथे कौन है? बोलिएगा, छठा कौन है? और 8वां कौन है? सी। कर रहा है ना, इसको पहले चुन लेते हैं, ई आई डी सी, है ना। ये चुने, 1 2 3 4 लेटर चुन लिए, ये चारों लेटर को मिला के मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। क्या बनाना है? अर्थपूर्ण। अर्थ मतलब ऐसा बनाइए वर्ड, चारों को लेके, चारों को मिला के ऐसा वर्ड बनाना है जिसका मीनिंग निकले, कोई मीनिंग निकले, ठीक। कह रहा है देखिए, अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द के दाएं छोर से पहला अक्षर कौन सा होगा? यहां तक पढ़िएगा, देखिए यहां तक, दाएं छोर से पहला अक्षर कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिए, इस चारों को मिला के बोलिए क्या बनेगा? डी आई सी, डाइस समझते हैं ना? डाइस पासा होता है ना जी। और बनेगा एक, बनेगा साइड,
ठीक, डाइस बनेगा, एक बनेगा साइड, CID साइड, ठीक है। दो वर्ड बनेगा इसका, और नहीं बनेगा। एक बनेगा DIC साइड, DICE डाइस, और एक बनेगा CIDE साइड। साइड में देखिए, आपका मोबाइल है ना जी, देखिए वो साइड नहीं है, CID, मोबाइल निकालिए, खोजिए उसमें CID कैसे बना है साइड, देखिए। एक SID अलग है। क्या बोलिए? हाँ, मारने वाला किलर, अलग अलग मीनिंग है। हाँ, तो ठीक है, तो डाइस और साइड दो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, इसलिए थोड़ा बहुत इंग्लिश जानना भी जरूरी है, नहीं तो आप नहीं बना पाइएगा वर्ड। आप तो एक ही वर्ड बनाइएगा, नहीं जानिएगा तो। अब देखिए यहां आंसर कैसे मारना है, देख लीजिए। तो शब्द के दाईं छोर से पहला अक्षर होगा। अगर मान लेते सिर्फ डाइस बनता, क्या बनता? एक ही वर्ड बनता, क्या बनता? तो बाएं से लिखा हुआ है ना, बाएं सॉरी दाएं छोर से पहला, तो आंसर ई मारते। दाएं छोर से पहला कौन? ई, आंसर ई होता कि नहीं होता? एक वर्ड बनता तो, एक वर्ड बनता तो। आगे पढ़िए क्या कर रहा है। यदि इस तरह के एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं, एक से ज्यादा वर्ड बन गया, तो एक से ज्यादा बना कि नहीं बना? दो बन गया ना जी। एक से अगर ज्यादा बन गया तो उत्तर एक्स दीजिए, उत्तर एक्स देना है। फिर कह रहा है यदि इस तरह का कोई भी शब्द नहीं बनाया जा सकता हो तो उत्तर जेड दीजिए। समझे? हर तरह का उपाय दे दिया है। अगर मान लेते एक भी नहीं बना, एक भी अगर वर्ड नहीं बना, इससे एक भी वर्ड नहीं बना। और ध्यान देना है, चारों लेटर को लेके बनाना है, किसी को छोड़ना नहीं है कभी भी। तो अगर एक भी नहीं बनता तो आंसर क्या देते? जेड। और एक से अधिक बनेगा तो उत्तर क्या देंगे? एक्स। और एक ही को बनता, अगर एक ही को, तो दाईं छोर से पहला, तो आंसर क्या मारते? ई मारते। तो एक से अधिक बना ना, तो आंसर क्या देंगे? आंसर एक्स हो जाएगा। ऑप्शन देखिए आपका है ना, बी नंबर, लिखिए। एक वर्ड है रेगुलर्स, शब्द के दूसरे, तीसरे, छठे, सातवें अक्षरों से केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द के दाएं छोर से दूसरा अक्षर कौन होगा? देखते हैं, वर्ड बनाते हैं। कौन कौन है? दूसरा, दूसरा में कौन है? ई। तीसरा में बोलिए, सब लोग बोलिए, तीसरा। छठा में ए, और सातवां में आर। ये देखिए, चुन लीजिए पहले। ई को निकाल लिए, जी को निकाल लिए, ए को निकाल लिए, आर को निकाल लिए। बोलिए, चारों लेटर मिला के वर्ड बोलिए। अरे गाड़ी गियर जानते हैं ना, बहुत सुंदर। गाड़ी गियर, GEAR, गियर बनेगा। और क्या बनेगा? चारों होना चाहिए, चारों। एक बनता रेज, RAGE। रेज का मतलब होता है क्रोध,
क्या होता है? क्रोध, गुस्सा। और बोलिए, दुगो बना, गियर जान गए, गाड़ी के गियर, और रेज मतलब क्रोध बना। अब आंसर क्या मानेंगे? यदि ऐसा एक से अधिक शब्द बनाया जा सकता है, दुगो बन गया ना, तो एक से अधिक बन गया तो उत्तर क्या देंगे? एक्स होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। लिखिए, पढ़िए अच्छा से क्वेश्चन को। डोमेन्स के प्रत्येक स्वर को, ध्यान दीजिएगा, स्वर का मतलब होता है भवेल। देखिए इंग्लिश यहां लिखा हुआ है, अगर यहां नहीं बुझाएगा तो यहां देखिए लिखा होगा, है ना, यहां लिखा हुआ है ना भवेल जी, हाँ, ईच भवेल। तो स्वर का मतलब क्या हो गया? भवेल। ठीक है, को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से बदला जाए। यहीं तक पढ़िए, यहीं तक पढ़िए दोबारा आराम से। D O M A I N S, जितना भवेल है उसको अगले अक्षर से बदल दीजिए। किससे? अगला मतलब बाद, लिखा हुआ है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से बदला जाए। ठीक, चुनिए भवेल कौन कौन है। भवेल ये है, ये है, आय है, और कोई है क्या? तीनों को भवेल है। इसको अगला अक्षर, तो ओ का अगला कौन है? पी, यानी यहां पी कर देंगे। एकदम क्लियर। ए का अगला कौन है? बी, बी कर देंगे। आय का अगला जी, बदल दिए। भवेल को बोला अगला अक्षर से बदल दीजिए, बदल दिए। आगे पढ़ते हैं, फिर देखिए आप। और प्रत्येक व्यंजन, अरे जो बच गया क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है ना, जो बच गया, जो बच गया वो क्या है? कॉन्सोनेंट। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले, बिफोर, उसके पहले आने वाले अक्षर से बदला जाए। बिफोर मतलब पहले। बोलिए, डी के पहले सी कर दिए, एम के पहले, बोलिए जी, सब लोग बोलिए, एल, एन के पहले एम, एस के पहले आर। हो गया। इतना काम किए कि नहीं किए? जितना भवेल था उसको आफ्टर अगले अक्षर से बदल दिए, और जितना जो व्यंजन है कॉन्सोनेंट उसको बिफोर से बदल दिए, कर दिए। अब देखिए क्या कर रहा है, इन वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर, अब ये जो लेटर आया है, वर्ण मतलब लेटर, इसको इंग्लिश अल्फाबेट में अरेंज करना है। किसमें? अभी किए थे ना, बोलिएगा। इसमें खोजिए, ए है, ए है, बी, बी है, तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे बी। बी के बाद क्या होता है? सी, यहां सी लिखेंगे। डी है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, जे है, के, एल है, एम है, एन, ओ, पी, क्यू, आर। हो गया। इसको बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में अरेंज कर। समझ रहे हैं जी? ए से लेकर पहले ए देखेंगे, ए है तो ए के नीचे बी देखेंगे, सी देखेंगे, ऐसा करके अरेंज कर देंगे। अरेंज समझे? समझे? जैसा बोला वैसे कर दिए। अब क्या बोला देखिए, जो शब्द बनेगा उसमें दाएं छोर से तीसरा, दाएं हाथ रखिए, दाया से तीसरा, आर से ना, आर से तीसरा कौन है? हो गया आंसर। ठीक है, दाया से तीसरा कौन है? एम। तो देखिए डी होगी। अरे हम समझा रहे हैं, यही ना होगा। देखिए हम समझा रहे हैं तब टाइम लग रहा है, आप फटाफट बांध दीजिएगा। देखिए इधर,
23 नंबर है हेरिटेज। HERITAGE है ना, है। देखिए तो आसान, पहले तथा पांचवें अक्षरों के स्थान को परस्पर बदल दिया जाता है। पहले और पांचवें, पहला ये है 2 3 4 5, 5 को हटी, ये दोनों को बदल देना है, एरो लगा दिए। उसी प्रकार दूसरे तथा छठे अक्षर के स्थान परस्पर बदल जाता है, दूसरे और छठे, ई और ए, यही छठा है ना जी। गिन लीजिए 2 3 4 5 6। एवं तीसरे तथा सातवें, तीसरा कौन है बोलिए, सातवां बोल देते हैं, बोल दिए। अच्छा, फिर चौथे तथा आठवें, चौथा आय है, आठवां को नहीं, मतलब सब बदला गया, सब क्या हो गया, बदला गया। अब कह रहा है क्या, इस प्रकार बनी नई व्यवस्था में बाएं से चौथे, बाएं से तथा दाएं से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिएगा। बाएं से चौथा, हाथ रखिए बाएं हाथी वाला, यह हाथ, बाएं से चौथा गिनिए, 1 2 3 4, बाएं से चौथा कौन है, लेकिन आई थोड़ो है यहाँ कौन है, ई है, ई है ना जी, क्योंकि बदली हो गया है ना, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, जगह चेंज कर लिया है। और बोला है दाएं से पहले, दाएं से पहले, दाएं से पहले कौन है, ये वाला है, यह है, लेकिन यहाँ कौन है, आई, चुन लिए। तो बोला, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है कि बाएं से चौथा गिनना और दाएं से पहला, तो हाथ देखे से है ना, बाएं से चौथा, ये चौथा है जी, 1 2 3 4, लेकिन बदली यहां कौन हुआ, ई, तो हम ई लिखेंगे, आय थोड़ा लिखेंगे। फिर दाएं से पहला, पहला यहां पर ई, लेकिन यह है कौन, आय, आय लिखेंगे। अब आपको बोल रहा है कि जो ई और आय है इंग्लिश अल्फाबेट में, कहा, जहां ई और आय का जगह है, तो ई और आय के बीच कई गो लेटर है, बोलिए। एगो एफ है, एगो जी है, एगो एच है, कई गो होंगे, वाह। तो ई और आई के बीच इंग्लिश अल्फाबेट में कई गो है, गिन लीजिए, ई के बाद एफ जी एच, तो दोनों के बीच 3 गो है, आंसर हो जाएगा 3, 3 है, डी नंबर लिख लीजिए, एकदम आसान है, गिन देना है। अच्छा से पढ़िए, सब लोग पढ़िए अच्छा से। देखिए फ्रैक्शन में एक वर्ड फ्रैक्शन है, पहले सभी व्यंजन को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यहीं तक पढ़िए। बोला है ना कि इसमें जितना व्यंजन है कॉन्सोनेंट, उसको अंग्रेजी वर्णमाला में अरेंज कीजिए, अंग्रेजी, रुकिएगा, तो कौन कौन कॉन्सोनेंट है देख लीजिए, एफ है, आर है, सी है, टी है, एन है, इतना इतना जो व्यंजन है ना, इसको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में सजाना है। ये सब मत नजर रखिएगा, आई ओ ए मत देखिएगा, उसको मत देखिएगा, बाकी जो हम टिक लगाए हैं ना, उसको अरेंज करना है इंग्लिश अल्फाबेट में, किसमें, कर रहे हैं, देखिए, बोलिए ए है, ये मत देखिए,
उसको नहीं देखना है, सिर्फ कॉन्सोनेंट। बी सी, सी है ना, तो लिखेंगे यहां सी। डी ई एफ जी एच आई, आई लेना नहीं है, जे के एल एम एन, एन है, ओ नहीं लेना है, पी क्यू आर है, एस टी है। आ गया। जितना कॉन्सोनेंट था देख लीजिए, यहां जो भी हम अरेंज किए हैं किसको, कॉन्सोनेंट को। अब आगे क्या बोले देखिए, तथा सभी स्वर को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब वोवेल को सजाना है अलग अलग। पहले सजाएं किसको, कॉन्सोनेंट को, अब सजाना है वोवेल को। वोवेल में कौन कौन है जी, बोलिए। ए आई ओ, तो ए आई ओ में ए पहले होता है, तो पहले ए के बाद कौन होगा, आई, आई के बाद सजा दिए। यानी ये कॉन्सोनेंट को देखिए हम अलग सजाए, यहां तक क्या था, कॉन्सोनेंट, और यहां तक क्या था, वोवेल। अलग अलग सजाने बोला कि नहीं बोला। पहले बोला कॉन्सोनेंट को आप अंग्रेजी वर्णमाला में अरेंज कीजिए, कर दिए। फिर वोवेल को अलग से अरेंज कीजिए, कोई गड़बड़ है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन दाएं से पांचवा अक्षर, लीजिए दाया है, दाया देखिए पांचवा, 1 2 3 4 5 कौन है, हो गया आंसर, यार हो जाएगा। देखिए आंसर ना जी। अरे जो बोलेगा वो करना है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। जो कहेगा ना, जहां से गिनने बोलेगा, जैसे गिनने बोलेगा वही करना, कुछ थोड़ा इसमें है। वोवेल कॉन्सोनेंट जानबे करते हैं आप लोग। लिखिए, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पढ़ लीजिए। आई एम ई टी, कितना सुंदर है। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब इसमें 4 लेटर है, क्या लेटर, इस 4 लेटर मिला के वर्ड बनाना है, लेकिन एक लेटर को एक ही बार यूज करना है, लेटर को, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग बनाते थे वैसे बनाना है। तो चारों को मिला के बोलिए क्या बनेगा, टी आई एम ई, बहुत सुंदर, टाइम बनेगा ना जी। टी उठा लिए, आई एम ई, इसी में से बनाना है। आइटम, आई टी ई एम, एक बनेगा आइटम, और बोलिए एम आई टी ई, माइट बनेगा एक बनेगा इमिट, ई एम आई टी, इमिट। बस 4 को बनेगा, क्या को बनेगा, चारों मीनिंगफुल वर्ड है, आप डिक्शनरी में देख सकते हैं। चारों का मीनिंग है, आंसर क्या हो जाएगा, 3 से अधिक। लिखिए बी नंबर आंसर, 3 से अधिक।